आज टाइम ऐसा चल रहा है जब पूरी दुनिया कोविड-19 के पेंडेमिक से इन्फ्लुएंस हो चुकी है। अब इंडिया में चल रहा है लॉकडाउन 5.0 जिसको कि अनलॉकडाउन स्टेज 1 भी कहा जा रहा है। पर इसी सब में जो वर्स्ट हिट सेक्टर है, अगर वर्कर क्लास के ग्रुप के बाद सबसे ज्यादा बुरी मार कहीं पड़ी है तो वो एजुकेशन सेक्टर पे पड़ी है। इंडिया में काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 12th और कॉलेज के बीच वाले रीजन में लॉकडाउन के कारण से फंस चुके हैं, और जैसे जैसे लॉकडाउन और अनलॉकडाउन वगैरह ये पूरा पेंडेमिक आगे आगे खींच रहा है, ऐसे उनके अटकने का टाइम भी बढ़ता जा रहा है और उनकी टेंशन भी आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि एग्जामिनेशंस पोस्टपोन्ड होते जा रहे हैं और इससे जो ये पूरा स्ट्रेच है बहुत लंबा होता जा रहा है और इसी में बहुत सारा डिप्रेशन और तनाव भी बढ़ रहा है। और इसीलिए एजुकेशन इंडस्ट्री हमारे देश की सबसे ज्यादा वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज में आ चुकी है। काफी कॉलेजेस जो कंट्री के थे वो आज तक जो ऑफलाइन मोड में चलते थे, कॉलेज नहीं स्कूल भी, वो आज की डेट में सब बंद हो चुके हैं। और इसी सब के बीच में जो जितने भी टीचर्स थे वो सारे ऑफलाइन मोड्स में कन्वेंशनल तरीकों से पढ़ाने के मेथड्स को स्विच कर चुके हैं ऑनलाइन मोड में मॉडर्न तरीकों से पढ़ाने में। ये चीज उनके लिए द मोस्ट फीजेबल एंड द मोस्ट रेकमेंडेड ऑप्शन था इस टाइम में करने के लिए, जो कि वो कर चुके हैं। पर अगर गौर से समझा जाए तो इस पूरे स्विच और ट्रांजिशन के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हुआ है तो वो स्टूडेंट लोगों का हुआ है, क्योंकि आज के पहले भी ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स एग्जिस्ट करते थे जहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम डला हुआ था, भले ही वो पेड थे, पर वहां पे क्या था, अनअकैडमी, बायजूस, वेदांतु, इस टाइप के और भी जो है, इन सब पे सारा सामान अवेलेबल था, स्टडी मटेरियल। और इंडिया के वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स जो थे, यानी कि स्कूल कॉलेजेस में जिन लोगों की बुक्स से जो पढ़ाया जाता था वो लोग वहां पे बैठ के खुद लाइव क्लास लेते हैं और खुद सालों से पढ़ा रहे हैं, जिनका की जो वॉच टाइम है टोटल मिनट्स में वो मिलियंस में जा चुका है। तो उन लोगों को इस चीज का बहुत एक्सपीरियंस था, और हमारे जो ऑनलाइन अभी अभी स्विच करके आए लोग, इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी मार खाई है स्टूडेंट्स ने। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि ये जो प्रोसेस थी ऑनलाइन मोड में आने की ऑफलाइन मोड से, ये जो ट्रांजिशन पीरियड था, इस प्रोसेस का काम एक बहुत शॉर्ट नोटिस पे अर्जेंटली करना पड़ा। इस चक्कर में जो लोग ऑलरेडी वहां पे बैठे हैं उनको तो मास्टरी है, पर जो हमारे ऑफलाइन टीचर्स थे वो उन ऑनलाइन लर्निंग के टूल से इतने अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पाए और उनको अच्छे से यूज करना उन्हें नहीं आता। मतलब जरूरी नहीं है हर किसी को ना आए, पर मेजोरिटी को प्रॉब्लम होती है इस ट्रांजिशन में। और ये ट्रांजिशन इतना जल्दी पूरा करा दिया गया कि इसका मौका ही नहीं दिया गया कि उन्हें ढंग से समझ पाए, अडेप्ट कर पाए। ज्यादातर लोगों को ये मौका मिला ही नहीं। और यहाँ पे एक फैक्टर ये भी है कि ज्यादातर जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये जूम ऐप का यूज करती हैं, जो कि सरकार द्वारा मना किया गया है, उसको यूज करना रेकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि चाइनीज सर्वर्स पे बेस्ड है वो ऐप और कोई गारंटी नहीं है, यानी कि वो कभी भी आसानी से हैक किया जा सकता है। और ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं। इतने सारे डायनामिक रीजंस का एक साथ साइमल्टेनियसली काम करने के चक्कर में काफी सारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, मैं कह रहा हूँ मेजॉरिटी ऑनलाइन क्लासेस, यहाँ सिर्फ सब नहीं, उन सब की एजुकेशन की क्वालिटी गिर चुकी है। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ भी फेस हुआ है। काफी स्टूडेंट्स तो ऑनलाइन क्लास अटेंड ही नहीं करते। अब क्योंकि एजुकेशन की क्वालिटी अब गिर चुकी है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि एग्जाम्स कैसे कंडक्ट करवाए, क्योंकि एग्जाम्स का भी टाइम आ रहा है। सिचुएशन कंसिडर करते हुए मेजॉरिटी स्कूल्स एक चीज को बहुत अच्छे से रिव्यू कर रहे हैं, जो कि है जनरल प्रमोशन की प्रोसेस। अब जनरल प्रमोशन वैसे तो खुद में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है और इस पे एक्चुअली तो डिबेट्स होती हैं, पर वैसे मैं आपको पहले बताता हूँ जनरल प्रमोशन होता क्या है। तो जनरल प्रमोशन किसी बच्चे को या किसी एक क्लास को प्रमोट करने की वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है, जिसमें कि जनरली हर बच्चे को प्रमोशन मिल जाता है। जैसे नॉर्मली हम एग्जाम देते हैं, वो एक तरीके का फिल्टर होता है प्रमोशन रोकने के लिए कुछ बच्चों का। पर जनरल प्रमोशन में आपको बिना किसी एग्जाम दिए या फिर कोई भी आपके ऊपर फिल्टर लगाए आपको डायरेक्टली प्रमोट कर दिया जाता है नेक्स्ट क्लास में। इस पे जैसा मैंने आपको बताया ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, तो लोगों की मेजरली दो राय बनती है कि जनरल प्रमोशन सही है या फिर नहीं। यानी कि उसे दूसरी तरह से बोले तो जनरल प्रमोशन के प्रोज और कॉन्स दो ओपिनियन बनते हैं लोगों के। इस वीडियो में हम दोनों ओपिनियंस के साइड के आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड में मैंने एक फीजेबल सोल्यूशन सजेस्ट करा जो कि इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जिससे कि दोनों पक्षों के लोग कहीं ना कहीं तक सेटिस्फाई हो पाए। वीडियो का बैकग्राउंड डेवलप करने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो भी सारे लेजिटिमेट ओपिनियंस हैं वो मैंने सोशल मीडिया और स्टूडेंट डिबेट से उठाए हैं, और कुछ ओपिनियंस मैंने पर्सनली लोगों से बात करके बनाए हैं। तो इन सब पे हम दोनों तरफ से लाइट डालेंगे और अल्टीमेटली सारे आर्ग्यूमेंट्स को एक बार देखते हैं। तो अगर जनरल प्रमोशन नहीं होता, यानी कि रेगुलर एग्जाम्स होंगे और इससे बहुत सारे अनआंसर्ड सवाल खड़े हो जाते हैं। इस केस में सबसे ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड होंगे वो लोग, जैसा कि हम सब जानते हैं हाई स्कूल में बहुत सारे बच्चे हॉस्टल और पीजी ऑप्ट करते हैं, तो इन लोगों पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि क्या इस टाइम पे उनका ट्रैवल करना सही रहेगा, क्या उनकी टाइम टू टाइम थर्मल स्क्रीनिंग करवाई जाएगी, क्या इस बात की उन्हें गारंटी दी जाएगी कि वो जब वापस आए तो क्योंकि वो इतनी बड़ी भीड़ वाली जगह पे गए, ऐसा भी तो हो सकता है उनका पीजी उन्हें फायर कर दे, तो क्या उन्हें इस बात की अश्योरिटी दी जाएगी कि ऐसा कुछ नहीं होगा।
अब हम सब जानते हैं कि इस लॉकडाउन के कारण जो एम्प्लॉयड लोग हैं उनकी सैलरीज पे कितना इफेक्ट पड़ा है। तो क्या पेरेंट्स के लिए फाइनेंशियली फिजिबल होगा ये सब करवाना? जो स्टूडेंट्स अपने घर पहले ही जा चुके हैं, क्या उनके लिए इतना सब करना ठीक रहेगा कि वो पहले अपने पीजी आए या हॉस्टल आए और उसके बाद वहां से बुक्स लेकर पढ़ाई करके फिर सेंटर तक जाएं? क्या ये रेगुलर प्रोसेस उनके लिए ठीक रहेगी? उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जिनको कि लॉन्ग डिस्टेंस इंटर स्टेट ट्रेवल करना था, उनका क्या होगा? स्टूडेंट्स का एक बड़ा ऐसा भी ग्रुप होगा जो कि एग्जाम्स खत्म होने के बाद लॉकडाउन लगने के जस्ट पहले कैजुअल लीव लेके अपने घर गए हो बिना बुक्स के। तो क्या उनका एकदम से शॉर्ट नोटिस पे आके एग्जाम दे देना डायरेक्टली, क्या ये फेयर होगा? अगर इस प्रोसेस के दौरान किसी भी ट्रैवलिंग स्टूडेंट को इन्फेक्शन हो जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? जिन स्टूडेंट्स को लॉन्ग डिस्टेंस इंटरस्टेट ट्रैवल करना है उनको ट्रेन का यूज करना पड़ेगा, पर हम सब जानते हैं कि ट्रेन सोशल डिस्टेंसिंग से चलाई जा रही है, यानी कि पहली बात तो टिकट का प्राइस बढ़ गया है, दूसरी बात जो टोटल नंबर ऑफ पीपल ट्रेन की एक जर्नी में बैठते थे वो कम हो चुका है पहले से। तो क्या आप गारंटी है कि उनके टिकट्स हो पाएंगे एग्जाम की डेट के अकॉर्डिंग? दूसरे कुछ सवाल है जो कि एग्जाम की स्मूथ मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन के ऊपर बेस्ड है। जब इतनी बड़ी गैदरिंग होगी तो क्या प्रॉपरली सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा? अगर इतनी बड़ी गैदरिंग में सिर्फ एक इन्फेक्टेड स्टूडेंट भी आ जाए और वो एक मास लेवल पे इस वायरस को फैला दे तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? क्या प्रॉपर सैनिटाइजेशन की जाएगी कैंपस की? और सबसे बड़ी बात, ये सब जो चीजें करनी है शॉर्ट नोटिस पे, इन सब के लिए जो फंड्स चाहिए वो कौन देगा? अब आती है तीसरी प्रॉब्लम। हम सबको पता है कि इंडिया में आज भी एक बहुत वास्ट नंबर ऑफ पीपल हैं जो कि रिमोट एरियाज में रहते हैं या फिर ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं आ पाई है। तो ऐसे लोग जो स्कूल की चल रही ऑनलाइन क्लासेस में एक्टिवली एंगेज नहीं हो पाए हैं, उनका स्टडी का लॉस हुआ है, तो उस लॉस को कैसे कवर अप किया जाएगा और जिन लोगों का अभी तक कवर अप नहीं किया उनको एग्जाम्स कैसे दिलवाए जाएंगे? नेक्स्ट पॉइंट, काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने लॉकडाउन का अपने इंडिविजुअल लेवल पे बहुत अच्छा पालन करा है, सोशल डिस्टेंसिंग करी है और इस कारण से बहुत लंबे टाइम से वो बाहर नहीं निकले और उन्होंने नए करिकुलम की टेक्स्ट बुक्स नहीं खरीदी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का इतना अच्छा कंटेंट था कि अब उनसे फुल फ्लेज लेवल पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा पाए सिर्फ उन्हीं के बेसिस पे, वो भी तब जब मेजॉरिटी बच्चों ने बुक्स भी नहीं ली हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस पैथेटिक कंडीशन में लगभग सारे बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं और हर किसी की मेंटल पीस डिस्टर्ब हो चुकी है, तो क्या एकदम से एग्जाम्स कंडक्ट करा देना, वो भी जब इतने तनाव की सिचुएशन बनी हुई है, क्या ये चीज एकदम सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे टीचर्स जो कि ऑफलाइन मोड में बहुत अच्छे से स्कूलों में पढ़ाते थे वो जब ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हुए तो मैंने बताया था काफियों के साथ अडेप्ट होने में प्रॉब्लम आई है और ये चीज काफी स्टूडेंट्स ने भी फील करी है। तो क्या उन टीचर्स से पढ़ के जो कि ऑनलाइन क्लास में ढंग से कंफर्टेबली पढ़ा नहीं पाए और जो क्लास में अपना 100% देते थे वही आज वो 50% दे रहे हैं अपना, वो भी बहुत मेहनत करके, क्या उस 50% से पढ़ के वही 100% से पढ़ के जो एग्जाम दिया जाता था उसी डिफिकल्टी का एग्जाम देने की पोजीशन में बच्चे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ऑनलाइन क्लासेस में डाउट क्लियरिंग सेशंस इंडिविजुअल बच्चे को बिठा के कंडक्ट करवाए गए थे? और अगर करवाए भी गए हो तो हमें पता है कि स्कूलों में भी मेजॉरिटी बच्चों को जिनको डाउट आता है उन्हें शर्म आती है और इसलिए वो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछते। पर अगर 60% बच्चे भी ऐसा करते हैं स्कूलों में कि वो शर्म के मारे नहीं पूछते, तो क्या एक ऑनलाइन क्लास के दौरान जब सिलेबस इतनी स्पीड से कंप्लीट करवाना है क्योंकि पहले ही बहुत लेट हो चुका है, ऐसे माहौल में क्या वो बच्चे जो कि 60% बच्चे वहाँ डाउट नहीं पूछ पाते थे, क्या ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 80% बच्चे डाउट पूछेंगे ही नहीं अगर डाउट क्लियरिंग सेशन कंडक्ट भी करवाए गए? तो जो हमारे क्रूशियल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्या इन सब्जेक्ट्स में बिना डाउट क्लियरिंग प्रॉपर के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इस सडन चेंज से स्टूडेंट्स इतनी जल्दी कोप अप करके रिकवर अपना सिलेबस कर पाएंगे जो कि बैकलॉग इतने टाइम का क्रिएट हो गया है? ये जो मैंने आप सबको सवालों के एग्जाम्पल दिए जो कि लेजिटिमेट क्वेश्चंस थे, इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए हैं और ये सारे क्वेश्चन अनआंसर्ड हैं। तो इन सब क्वेश्चंस की लाइट में रहते हुए मेजॉरिटी पीपल का मानना है कि जनरल प्रमोशन देना चाहिए। बट एज वी प्रॉमिस्ड, नाउ लेट्स डिस्कस द स्प्लिट साइड। फर्स्टली, जिन बच्चों ने पूरे टाइम दम लगा के पढ़ाई करी है एग्जाम्स के लिए, उनके साथ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी है, बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डाले हैं कुछ भी समझने की। तो क्या ये उन बच्चों के साथ जस्टिस होगा जिन्होंने इतनी मेहनत करी है कि उनके साथ हर बच्चे को प्रमोट कर दिया जाए? क्या इससे उनकी मेहनत वेस्ट नहीं हुई? क्या फेयर होगा? थर्ड क्वेश्चन, क्या फेलियर लेवल के बच्चों को भी जल्दी जल्दी प्रमोट करा दिया जनरल प्रमोशन देके, तो क्या जो उनका बैकलॉग क्रिएट हुआ है इस क्लास में वो उसे कभी क्लियर कर पाएंगे आगे अपनी लाइफ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर जनरल प्रमोशन दे दिया जाए सब बच्चों को तो तकरीबन हर बच्चे के पास जो ज्ञान है वो अधूरा ज्ञान रह जाएगा और हम सबको पता है कि ज्ञान ना होने से ज्यादा डरावना केस होता है अधूरा ज्ञान होने का, और यही अधूरा ज्ञान आगे उनके फ्यूचर पे लॉन्ग टर्म में बहुत बुरा इफेक्ट डाल देगा। लास्टली, हम सब जानते हैं कि ये इतना लंबा जो टाइम दिया था इसमें जो बच्चे अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं उनको काफी लंबा टाइम मिल चुका है ऑलरेडी एग्जाम्स के लिए पढ़ने के लिए और अपने एफर्ट्स को प्रूव करवाने के लिए काफी लंबा टाइम मिल चुका है।
तो क्या ये बच्चों की गलती नहीं थी अगर उन्होंने अपने एफर्ट्स नहीं डाले? तो ये थे कुछ स्प्लिट साइड के आर्ग्यूमेंट्स। अब एक फीजेबल सोल्यूशन पे आते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी, देखो पहली बात तो ये समझो ये इंस्टेंटली तो आई नहीं है प्रॉब्लम, तो ऐसा भी सीन नहीं है कि ये इंस्टेंटली चली जाए, ठीक है। तो अब एक मल्टीपल चेन प्रोसेस बनानी पड़ेगी इससे कोप अप करने के लिए। अकॉर्डिंग टू मी, एलिमेंट्री स्कूल से लेके मिडिल स्कूल वाले बच्चों तक, यानी कि फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक के बच्चों को बिना किसी प्रॉब्लम के प्रमोट कर देना चाहिए। खुशखबरी है, यही सीबीएसई ने भी अनाउंस करा है। अब अगली हमारे पास आती है नॉन बोर्ड हाई स्कूल क्लासेस, यानी कि 9th क्लास और 11th क्लास के स्टूडेंट्स। इनके लिए भी इन्हें भी जनरल प्रमोशन दे देना चाहिए। इनके लिए जनरल प्रमोशन में एक फिल्टर ये रख देना चाहिए कि इनके जो साल भर असेसमेंट्स और प्रोजेक्ट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज और जो बेसिक रिपोर्ट कार्ड पहले बनता था उसमें जो कॉलम्स होते थे वो सब जो फिल होते थे, उन्हीं के बेसिस पे उसी पुरानी पास्ट प्रोग्रेस देख के इन्हें आगे प्रमोट कर देना चाहिए। अब हमारे पास बचती है सबसे इंपॉर्टेंट 2 क्लासेस, यानी कि बोर्ड वाली हाई स्कूल क्लासेस, यानी कि हम सब जानते हैं 10th और 12th। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्लास आपकी स्ट्रीम डिसाइड करती है और दूसरी क्लास के रिजल्ट के बेसिस पे आपका कॉलेज एडमिशन अफेक्ट होता है। सो मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों क्लासेस में जनरल प्रमोशन नहीं देना चाहिए। और अब क्या करना चाहिए इन दोनों के लिए? वी हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच। हमें वेट करके ऑब्जर्व करना पड़ेगा सिचुएशन कैसी हो रही है, इंडिया की क्या रफ्तार चल रही है, कोरोना केसेस की कंट्रोल हो रहा है नहीं हो रहा। और जब सिचुएशन धीरे धीरे फेयरली इनफ ठीक हो जाए कि हालत सेफ हो जाए, तब भी एक साथ इन सबके नहीं। अब मैंने जो भी सारे क्वेश्चंस पूछे थे वीडियो की स्टार्टिंग में, उन सबको नजर में रखते हुए, उन सबके सोल्यूशंस एक बार अच्छे से सोच के, उनको इम्प्लीमेंट करते हुए सारे स्टूडेंट्स का एक छोटा छोटा बैच बना लेना चाहिए। ऐसे काफी बैच बना लेने चाहिए और उनको लॉट वाइज एग्जाम देने बुलाना चाहिए, जिससे कि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग हो। छोटे छोटे बैच होंगे तो इतनी सैनिटाइजेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे से हो पाएगा। और बाई चांस कोई इन्फेक्टेड बंदा आ भी गया तो इतना बड़ा डैमेज नहीं होगा। तो बेसिकली इनका लॉट्स बना के काम निपटाना पड़ेगा और हर लॉट को कुछ टाइम पहले से, ये प्रीडिफाइंड टाइम पीरियड पहले से ही बता दिया जाना चाहिए कि इतने इतने टाइम बाद आपका इस डेट को एग्जाम है, उस हिसाब से पढ़ लेना है, जिससे कि उन्हें फेयरली इनफ टाइम मिल जाए प्रिपरेशन का। अब यहाँ पे बात आती है कॉलेज वाले लोगों की। तो कॉलेज में जो लोग फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर हम सब जानते हैं बहुत क्रूशियल होता है जॉब डिटरमाइन करने में। तो इनके लिए क्या करना चाहिए? इनको अभी रोक लेना चाहिए और वही 10th और 12th वाली प्रोसेस इन पे भी अप्लाई कर देनी चाहिए, यानी कि इन्हें भी वेट एंड वॉच पे रखना चाहिए और वैसे ही लॉट बना के इनको निपटाना चाहिए। पर जो कॉलेज स्टूडेंट्स फाइनल ईयर के प्रीसीडिंग कॉलेज ईयर्स में है और जो फ्रेशर्स भी हैं उसमें इंक्लूडेड, उनको प्रमोशन दे देना चाहिए जस्ट लाइक 9th एंड 11th। और इस तरीके से हम फर्स्ट क्लास के बच्चे से लेकर कॉलेज के फाइनल ईयर वाले बंदे तक सबको हैंडल कर पाएंगे अच्छे से बिना किसी दिक्कत के। सो वीडियो की समरी ये आपकी स्क्रीन पे अब आ जाएगी। बाय द वे, इस प्रोसेस की एक डार्क साइड भी है कि अगर ये वेट एंड वॉच पे जो हमने लोगों को रखा वो ठीक नहीं होता जल्दी, तो शायद सरकार फोर्स हो जाए ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। बहुत दिक्कत वाली बात है वो। सो लेट्स होप कि सब ठीक हो जाए। और आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन दोनों अच्छी लगी तब वीडियो को लाइक करना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए स्टे कूल मैन।